बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? हम तो एकदम ठीक, मस्त हैं और आज के सेशन में हम लेकर आए हैं ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये देखेंगे 2 टाइप होते हैं, एक हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है और दूसरा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। कैसे आप उसको क्या करेंगे पहचानेंगे कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखें, लर्न करें CUPD। CUPD का मतलब करंट अनडिवाइडेड पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड, करंट अनडिवाइडेड पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड। ये कंसेप्ट आपको देखना है, यानी जितने भी रजिस्टर होंगे अगर सीरीज में है तो करंट सेम होगी बट पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा सब में अलग अलग होगा। ये कंसेप्ट देखना। हमारे पास एक फिगर है। अब यहाँ पे हमारे पास एक बैटरा बैटरा ये, और यहाँ से अगर आई करंट इसमें फ्लो, अगर ये बैटरी से आई करंट अगर फ्लो होने लगी तो जितने भी रजिस्टर हैं R1 है, R2 है और R3 है, तीनों रजिस्टर में क्या होगा सेम करंट फ्लो होगी। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा R1 में पोटेंशियल ड्रॉप कुछ अलग होगा, R2 में पोटेंशियल ड्रॉप कुछ अलग होगा, R3 में पोटेंशियल ड्रॉप अलग होगा। अब हमको फाइंड करना है, फाइंड करना होता है इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर R1 R2 R3 जो हमारे रजिस्टर हैं, इनको जो रेजिस्टेंस है या रजिस्टर है, इनको हटाकर हम एक ऐसा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें, ऐड कर दें कि V वोल्ट की बैटरी से पावर सप्लाई करने पर I करंट फ्लो हो, तो दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ये होगा इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। अब ओम्स लॉ में हम लोगों ने देखा था कि V इक्वल टू आई इंटू आर। तो जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है R1 उसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ V1 इक्वल टू आई इंटू R1। जो सेकंड रेजिस्टेंस है उसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ V2 इक्वल टू आई इंटू R2। थर्ड में कितना होगा V3 इक्वल टू आई इंटू R3। हम दे रहे हैं कितना V दे रहे हैं, और यही V जो होता है किसमें टूट जा रहा है V1 V2 और V3, यानी ये डिवाइड हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है डिवाइड हो रहा है। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1 V2 V3 की वैल्यू पुट करें I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। अब V इक्वल टू होगा I इंटू R इक्विवेलेंस। तो यहां से हम आई आर इक्विवेलेंस आई इंटू R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3, आई को कॉमन लेकर हम कैंसिल आउट कर दें तो R इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर इसमें नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस हो तो सब के सब क्या होते जाएंगे, जुटते चले जाएंगे। अगर यही कहें कि n similar resistance connected in series then equivalent resistance is n into r। अगर सबकी वैल्यू r है तो जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा n into r। अब यहाँ पे इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, क्योंकि V1 इक्वल टू आई इंटू R1, V2 इक्वल टू आई इंटू R2, V3 इक्वल टू आई इंटू R3। ये हम लोगों ने देखा। तो V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके R के। तो हम लिख सकते हैं V1 रेशियो V2 रेशियो V3 इक्वल टू R1 रेशियो R2 रेशियो R3। यानी जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी उसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ही या पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही अधिक होगा, ये कहें। तो यहाँ पे ये हो गया, और V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल से आपको समझाएंगे। पहले V1 की वैल्यू कितनी होगी, V1 की वैल्यू होगी R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 और टोटल V को मल्टीप्लाई कर देंगे। V2 की वैल्यू होगी R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V टोटल V, और V3 इक्वल टू R3 अपन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू टोटल V। यानी जो बैटरा हम लोगों ने लगाया था उसी को 3 भागों में बट गया। अब इस कॉन्सेप्ट को हम ऐसे समझाएं कि अगर सपोज करें कि हमारे पास 9 मैंगो है और 9 मैंगो को 4 मैंगो का सीजन है इसलिए मैंगो ही आ गया 4:5 में 2 पर्सन में डिवाइड करना है। तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, फर्स्ट पर्सन जो फर्स्ट पर्सन है उसको कितना मिलेगा 4 पहले पर्सन का है, और नीचे हमने कितना ऐड किया 4 प्लस 5 और इनटू कर दिया 9, क्योंकि टोटल मैंगो कितने हैं 9, 9 को हमको डिवाइड करना है। तो ये 4 अपॉन 9 इंटू 9, 9 से 9 कैंसिल हुआ, पहले को कितना मिला 4। तो ऑब्वियसली दूसरे को कितना मिलेगा, जो सेकंड पर्सन होगा उसको 5 मिलेगा। लेकिन इसको करें कैसे, 5 अपॉन 4 प्लस 5 इंटू 9। अब देन ये कैंसिल आउट हुआ तो मिल गया 5। ऐसे ही जो हमने इसको V को दे रहे हैं वो V1 V2 V3 कितने रजिस्टर हैं उसमें किस रेशियो से ड्रॉप हो रहा है पोटेंशियल वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग एक एग्जांपल्स लेते हैं और उससे समझते हैं। हमारे पास 3 रजिस्टर हैं और रेशियो है 1:2:3 के प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे बैटरी जो है वो 24 वोल्ट की
लगाई गई है। अब इसमें हमको फाइंड करना है कि पहले रजिस्टर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, दूसरे रजिस्टर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा और तीसरे रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको V1 रेशियो V2 रेशियो V3 R रेशियो 2 R रेशियो 3 R, इसी को हम लिख सकते हैं 1 रेशियो 2 रेशियो 3। अब जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है उसमें कितना 1 यहाँ पे ले लिया हमने और नीचे तीनों को हमने ऐड कर दिया और जितने की बैटरी 24 ही तो डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ पे 24 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। देन अब 3 टू 5 1 6 से यहाँ पे कट करें तो 4, यानी पहले रजिस्टर में 4 वोल्ट का जो होता है कि पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। अब सेकंड में आ जाते हैं, तो सेकंड का कितना है 2, तो 2 ऊपर कर दिया, नीचे सेम रहेगा 1 + 2 + 3 और 24, तो ये 4 × 2 8 वोल्ट जो होता है सेकंड रजिस्टर में 8 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और थर्ड रजिस्टर है, रेजिस्टेंस है 3, यहाँ पे 3 है, तो 3 अपॉन 1 + 2 + 3 × 24 और इसमें 12 वोल्ट का। अब इसको आप ऐड करें, देखिए 12 + 8 + 4 कितना हो गया 20 हो गया 24, यानी जितना यहाँ पे है वही 3 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो के अनुपात में डिवाइड हो गया पोटेंशियल। तो ये था। अब आते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन का पीयूसीडी कॉन्सेप्ट है, पीयूसीडी पोटेंशियल अनडिवाइडेड करंट डिवाइडेड, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अनडिवाइडेड एंड करंट डिवाइडेड। ये कॉन्सेप्ट आपको याद करना है इन पैरेलल पीयूसीडी, पोटेंशियल डिफरेंस अनडिवाइडेड करंट डिवाइडेड। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अनडिवाइड होगा, करंट हमारी डिवाइड होगी। अब हमारे पास यहाँ पे एक बैटरा है और इसने आई करंट फ्लो किया, यहाँ से आई करंट फ्लो हो रहा है, इस जंक्शन पर आकर ये करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। पहले रजिस्टर या पहले रेजिस्टेंस में I1 करंट फ्लो हो रही है, सेकंड रेजिस्टेंस में I2 करंट और थर्ड रेजिस्टेंस में कौन सी करंट I3 करंट फ्लो हो रही है। तो इसमें पोटेंशियल सबका सेम है, करंट जो होता है डिफरेंट है, तो हम सबकी वैल्यू I1 I2 अब इक्विवेलेंस सर्किट यहाँ पे बना लेते हैं। यानी इन तीनों रेजिस्टेंस को हटाकर हम एक ऐसा रेजिस्टेंस ऐड कर दें कि V वोल्ट की बैटरी से सप्लाई देने पर उसमें I करंट फ्लो होने लगे, तो दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। अब यहाँ से हम लेते हैं I1, पहले रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो हो रही है I1 V/R1, दूसरे में V/R2, तीसरे में V/R3। अब यहाँ पे हम लोगों को दिख गया कि सबके लिए ये पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ पे जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। करंट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। अब I = I1 + I2 + I3, क्योंकि यहाँ से I फ्लो हुई है, यही करंट 3 भागों में डिवाइड हुई है और यहाँ पे हम किरचॉफ्स का कौन सा जंक्शन लॉ लगा दें, तो यहाँ पे इनकमिंग करंट कितने के इक्वल हो जाएगी आउटगोइंग करंट के, तो I इनकमिंग करंट है और ये कौन से हैं आउटगोइंग करंट I1 + I2 + I3। अब सबकी वैल्यू हम पुट करेंगे, तो V/R1 + V/R2 + V/R3 और I = हो जाएगा V/R इक्विवेलेंस। अब V को हम कट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट + 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की एक खासियत होती है और खासियत ये है कि जितने भी रेजिस्टेंस हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जो इनका इक्विवेलेंस आता है वो सबसे छोटे R1 R2 R3 में जो सबसे छोटा होगा उससे भी कम उसकी वैल्यू आती है, उससे भी कम उसकी वैल्यू आती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R, ये हम लोग पहले ही देख चुके थे। I1 रेशियो I2 रेशियो I3 इक्वल टू 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3। अब I1 को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 1/R1 प्लस अपान 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इनटू I, ये हम लोग कर देंगे। I2 अगर फाइंड करना चाहते हैं तो सिमिलर, अब 1/R2 ऊपर हो जाएगा, नीचे में कोई चेंज नहीं करना है डिनोमिनेटर में, इनटू I, यानी टोटल करंट किस रेशियो में डिवाइड होगी I3 1/R3 अपान 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो ये हमारा हो जाएगा क्या लें I3 का। तो ये था। अब एक एग्जांपल्स इस पर लेंगे और यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि किसी बैटरी से ये कनेक्ट है और इसमें I करंट फ्लो हो रही है और R/2R और 3R, मतलब जो रेजिस्टेंस है 1/2/3 के अनुपात में है, तो इसको हम लिखेंगे I1/I2/I3 इक्वल टू 1/R1 प्लस रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3। अब इनकी वैल्यू रखें तो 1/R रेशियो 1/2R रेशियो 1/3R। अब R तो हमारे सिमिलर हैं, रेशियो में यही खासियत होती है कि जो इक्वल टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं कैंसिल आउट होते हैं, तो सब में R है तो R हमारा क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। देन वी गेट I1 रेशियो I2 रेशियो I3 इक्वल टू 1/1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3। 2 और 3 का एलसीएम लेकर फिर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमको मिलेगा ये I1 रेशियो I2 रेशियो I3 6/3/2।
अब I1 की वैल्यू कितनी होगी? I1 की वैल्यू होगी 6/6 प्लस 3 प्लस 2 इंटू टोटल करंट। टोटल करंट को अगर हम सपोज कर लें कि यहाँ पे 11 है 22 22 एम्पीयर है, तो यहाँ से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं 11 इंटू 22 और ये कट किए 2 से, तो कितना हो गया 12 एम्पीयर। यानी पहले रजिस्टर में कितना करंट जा रही है 12। सेकंड को हम देते हैं, तो सेकंड यहाँ पे 3 है, 3/6 प्लस 3 प्लस 2 ये हो गया 3/11। अब यहाँ से अगर 3/11 और इंटू हमने रखा 22, ये हो गया 2 3 6 एम्पीयर का करंट जो होगी वो फ्लो होगी I2 में। और थर्ड है I3 2/6 प्लस 3 प्लस 2 2/11 और यहाँ से अगर 11 और इंटू 22, तो ये हो गया 2, ये हो गया 4। अब पहले में कितना फ्लो होगी 12 एम्पीयर, यानी जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें ज्यादा करंट जाएगी। I2 सेकंड में कितना 6 एम्पीयर और थर्ड जो है I3 उसमें कितने एम्पीयर की करंट फ्लो होगी 4 एम्पीयर। तो 12 प्लस 6 प्लस 4 कितना हो रहा है 22। तो 22 हमको मिल गया। वो रेजिस्टेंस के रेशियो के अकॉर्डिंग जो होता है करंट डिवाइड होगी। तो ये था। अब आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन R, R+1, R+2 डॉट डॉट R+n कनेक्टेड इन सीरीज। अगर ये सीरीज में कनेक्ट है तो फिर हमको इनका इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो सिंपल है, R इक्वल टू सीरीज कॉम्बिनेशन ले लिया तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट RN। R1 की वैल्यू R, R+1, R+2 डॉट डॉट R+n। अब ये बन रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दें। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व होगा। अब पहली चीज तो ये हो गया कि ये जो हमारा कहलाता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हो गया। ये हो गया सेकंड टर्म, इसको सेकंड, इसको थर्ड बोलेंगे। अब इसमें कितने टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स टर्म्स है उसको हमको फाइंड करना है। तो टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स फाइंड करने का एक फॉर्मूला है लास्ट, यल का मतलब लास्ट टर्म प्लस ए फर्स्ट टर्म प्लस यहाँ पे लिखते हैं n माइनस 1 इंटू डी। डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस का मतलब कि सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करें, R+1 से R को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 1। थर्ड से सेकंड को टर्म करें तो R+2 से R+1 को सब्ट्रैक्ट किए क्या मिला 1। और जितने भी टर्म है अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम है तो यही इसकी पहचान है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब यल यल का मतलब ये हो गया, हमने रख लिया R प्लस स्मॉल n और फर्स्ट टर्म कैपिटल R और प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस मतलब सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को हमने सब्ट्रैक्ट किया 1, सेकंड थर्ड से सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया 1। इसी तरह से सिमिलरली 4 से हम थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 सबसे मिलता चला। ये R ने इस R को कैंसिल किया तो n इक्वल टू हमको मिला n माइनस 1 या कैपिटल N इक्वल टू मिल जाएगा n माइनस n प्लस 1। यानी टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, टर्म्स है n प्लस 1। अब फॉर्मूला होता है n पदों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एस एन इक्वल टू n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, n नंबर्स ऑफ टर्म्स है, डी कॉमन डिफरेंस है और कितने टर्म्स है इसमें। अब यहाँ पे रखिए n प्लस 1 अपॉन टू फर्स्ट टर्म a की वैल्यू r प्लस n की जगह पर n प्लस 1 माइनस 1 और d की वैल्यू रख दिया 1। देन इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट होगा तो n 2r प्लस n। अब इस 2 को हम बाहर निकाल लें तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमको इस तरह से हम लिख सकते हैं r प्लस n बाई 2। यानी R इक्विवेलेंस जो रेजिस्टेंस होगा n+1 R प्लस n बाई 2। एक क्वेश्चन और लेंगे हम, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन R 2R 4R 8R डॉट डॉट कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में है तो अब यहाँ पे पैरेलल का R 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। अब R1 की वैल्यू क्या है 1/R 1/2R 1/4R। अब ये रख दिया। अब देखें कि ये बनता है जीपी। जीपी का मतलब गुणोत्तर से ये होता है। अब इसको हम क्या करें, इसको तो जीपी में n पदों का योगफल यानी टर्म nth सम ऑफ nth टर्म इन्फिनिटी सॉरी इन्फिनिटी a अपॉन 1 माइनस r वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, r इज द कॉमन रेशियो। एपी में हम लोगों ने जो देखा वो कौन सा था, कॉमन डिफरेंस था। इसमें हम कॉमन रेशियो रखते हैं। कॉमन रेशियो का मतलब अगर सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को हम डिवाइड करें, सेकंड में थर्ड में सेकंड सेकंड टर्म में फर्स्ट को, थर्ड में सेकंड को, फोर्थ में थर्ड को डिवाइड करें, अगर सेम मिल रहा है रेशियो तो उसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे हमको मिल गया ये जीपी का है तो 1/r को कॉमन ले लिया हमने तो 1 प्लस 1/2 1 प्लस 1/4 1 प्लस 1/8 डॉट डॉट ये है हमारा इंफिनिटी। अब आप देखिए कि 1/2 में आप 1 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 1/2
1/4 में 1/2 को डिवाइड करें कितना मिलेगा 1/2, 1/8 में 1/4 को डिवाइड करें कितना मिलेगा 1/8। यही पहचान है जीपी का। तो यहाँ पे ये जो सीरीज बन रही है वो जीपी की बन रही है। और क्या कहते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, ये होता है। तो अब ये तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो मैथ वाले हैं अब तो हाई स्कूल में भी रख रखा है, तो सभी बायो या मैथ ग्रुप का हो कोई भी वो पढ़ा होगा। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट टर्म कितना हो गया 1, और आर की वैल्यू क्या हो गई 1/2। अब ये एक बात और भी देखना है कि आर की वैल्यू यहाँ पे हमेशा लेस देन 1 होगी, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 1/2 तो है ही आर, 1 अपन आर, ए अपन 1 माइनस आर, 1 अपन आर, 1 अपन 1 माइनस 1/2। यहाँ पे आ गया 1 माइनस 1/2। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 अपन आर इक्विवेलेंट 2 अपन आर। यहाँ से 2 हमारा ऊपर जा चुका है। अब इसी को आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो आर अपन 2 ये रिजल्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, और ये एक नोट भी कर लेते हैं यहाँ पे कि if n equal resistance connected in series and parallel, then ratio of their equivalent resistance is R equivalent in series और R equivalent in parallel combination। तो अगर n सिमिलर रेजिस्टेंस है और सीरीज में कनेक्ट है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा n r, और अगर पैरेलल में कंबाइन है तो R इक्विवेलेंट होगा R बाई n। अब यहाँ से R तो R कैंसिल हो गया, n ऊपर चला गया, तो n और n इंटू कितना हो जाएगा n स्क्वायर। तो एक क्वेश्चन और लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास एक राड है किसी मेटल की, और इस राड को पहले मेल्ट किया गया, इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, और पहले इस राड को मेल्ट कर किया जा रहा है और फिर इस राड को सर्किल के रूप में बना दिया जा रहा है, और 2 पॉइंट दिए गए ए और सी। तो ए और सी के बीच का रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो कैसे, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 5 इंटू 5 अपन 5 प्लस 5। अब ये हम आपको बता देते हैं कंसेप्ट कहाँ से आया। अब इसको हमने सॉल्व किया, तो 25 अपन 10 और ये 2.5 होगा। कैसे इसको सॉल्व करेंगे और कैसे जानेंगे कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है क्या, पहले यहाँ से करंट को फ्लो कराइए। तो करंट यहाँ पे इसको एक जंक्शन मिला, तो एक करंट इधर चल दी I1 और फिर इधर आ गई I2, और यहाँ पे दोनों करंट फिर मीट कर रही है, यानी ये जो I1 करंट फ्लो हो रही है I2, तो हाफ रेजिस्टेंस यानी 10 ओम का था, तो हाफ रेजिस्टेंस 5 ओम इस तरफ हट गया, और 5 ओम किधर हो गया इस तरफ, और ये दोनों किसमें हो गए करंट डिवाइडेड पोटेंशियल डिफरेंस सेम। तो करंट डिवाइडेड किसमें होता है, किसमें होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो रहा है। अगर दो रेजिस्टेंस, सिर्फ दो रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा R1 प्लस R2। इसको यहाँ पे निकाल लेते हैं, R1 इंटू R2, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। अब यहाँ से R इक्विवेलेंस निकालें तो ये मिलेगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो यानी देखिए यही चीज हमने किया कि अगर सिर्फ दो ही है तो R1 R2 अपॉन हमने कर दिया R1 प्लस R2, यानी 5 इंटू 5 अपॉन 5 प्लस 5 सॉल्व कर लिए, ये रिजल्ट मिल गया। एक क्वेश्चन और है, और ये क्वेश्चन है हमारा फाइंड इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ये बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। अब इसमें हम कैसे पहचानेंगे, तो देखिए ये कहलाता है पॉइंट पोटेंशियल मेथड, पॉइंट पोटेंशियल मेथड कहलाता है। अब यहाँ पे क्या करें कि जो वायर सिर्फ वायर से कनेक्ट है, यानी उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, उनके पोटेंशियल जो होंगे वो सेम होंगे, यानी 1 है और यहाँ पे 3 है का पोटेंशियल सेम होगा, और ये 2 है और ये यहाँ पे एक पॉइंट होगा 4 का पोटेंशियल सेम होगा। तो फिर इसी को हम ऐसे बना सकते हैं A1, यहाँ पे लिख लेते हैं A,1 और A,1, और ये है 2 और 3, तो 2 और 3 ये हो गया B,4, 2 और 3 से कितना जो ऐड है R, ये हो गया 1 और 2 से कितना ऐड है तो R, तो ये भी R हो गया, ये भी R हो गया और ये भी R, ये कनेक्शन। अब इसी को हम ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि किनके किनके पोटेंशियल सेम है वो उनको एक पास कर देते हैं, ये 1 3। यहाँ पे पहले ही बोले ए का पोटेंशियल 1 का पोटेंशियल 3 का पोटेंशियल समान है, 2 का पोटेंशियल 4 का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल सेम है, तो ये हमने यहाँ पे रख लिया। अब ये आर दिख रहा है, ये आर दिख रहा है, आर दिख रहा है, यानी यहाँ से अगर कोई करंट यहाँ से फ्लो होगी तो इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, इसमें, यानी करंट यहाँ पे क्या हो रही है डिवाइड हो रही है, मीन्स ये सब के सब किसमें कनेक्ट है पैरेलल कनेक्ट है। तो सिंपल 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, और आर इक्विवेलेंस इक्वल टू आर बाई 3, ये रिजल्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, the resistance of a wire is R ohm. If it is melted and stretched to n times its original length, its new resistance will be। ये नीट का सवाल है। पहला ऑप्शन NR, सेकंड ऑप्शन R बाई N, थर्ड है हमारा N स्क्वायर R,
और फोर्थ है आर बाई एन स्क्वायर। तो क्या कहते हैं हमारे पास ये नीट 2017 क्वेश्चन है। एक वायर है, सपोज कर लेते हैं कि इसकी लेंथ एल और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। अब इसको मेल्ट कर देते हैं और फिर इसको हम एन टाइम क्या करते हैं, स्टेच कर देते हैं। तो एल डैश इसकी लेंथ हो गई और कितना ओरिजिनल, जो ओरिजिनल है उसका एन टाइम्स, तो एन एल। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया ए डैश हो गया। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आप ये समझें कि जब हम मेल्ट किए तो जो पहले इनिशियल जब मेल्ट नहीं किए थे तब जो उसका वॉल्यूम था, मेल्ट करने के बाद से हम वायर को स्टेज किए तब भी वॉल्यूम उतना ही होगा, वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। वॉल्यूम नहीं चेंज होगा तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे वॉल्यूम का। और पहले का वॉल्यूम हो गया ए एल, दूसरे का हो गया ए डैश एल डैश। अब इस ए डैश को हम इसके नीचे ले आए, एल को हम इसके नीचे ले आए, तो ए बाई ए डैश एल डैश अपॉन एल। यहाँ से इस एल को इसके नीचे अगर ले आते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, एल डैश बाई एल इक्वल टू एल, ये मिल गया। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था आर इक्वल टू रो एल बाई ए, फिर दूसरा आर डैश इक्वल टू रो एल डैश बाई ए डैश। जो रेजिस्टिविटी होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, वो अगर एक ही मेटल है तो चाहे हम उसको स्क्वायर बनाए, चाहे सर्किल बनाए, चाहे स्फीयर बनाए, वो चेंज नहीं। तो रो तो सब दोनों का सेम होगा। हमने क्या किया, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको मान लिया सेकंड। अब आर डैश ही कैलकुलेट करना है तो हम सेकंड में फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा एल डैश अपॉन एल इंटू ए अपॉन ए डैश। ए अपॉन ए डैश यहाँ से हम लोग फाइंड कर चुके हैं एन, और एल डैश अपॉन एल को फाइंड कर चुके हैं कितना, एन। तो इसको हम लिख सकते हैं आर डैश अपॉन आर इक्वल टू एन इंटू एन। और एन इंटू एन कितना हुआ, आर डैश। अब इस आर को हम उस तरफ कर देंगे तो एन स्क्वायर आर, यानी जो ऑप्शन सी है वो होगा करेक्ट। अब आते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं, और ये क्वेश्चन है फाइंड करंट इन 2 ओम रजिस्टर शोन इन फिगर। तो यहाँ पे रजिस्टर है हमारे पास और इसमें कितना करंट फ्लो हो रही है वो फाइंड करना है। चलिए, अब हमारी बैटरा क्या करेगी, यहाँ से करंट देना शुरू की, ऐसे तो सेम करंट आया, यहाँ पे जंक्शन मिला, तो एक करंट इस तरफ चल दी 2 ओम में और एक करंट इधर चल दी 3 ओम में। 2 ओम यहाँ पे I2 का मतलब इस 2 ओम के रेजिस्टेंस के लिए और 3 ओम के रेजिस्टेंस के लिए। अब ये दोनों यहाँ पे मिल गई, तो दोनों जब मिल गई तो यहाँ पे सेम हो गया जो I चल रहा था, यानी 2 और 3 जो है हमारे किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और 6 उनके साथ 6 जो है वो क्या सीरीज में है। तो पहले हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं आर इक्विवेलेंट। तो 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3 प्लस 6, ये पहले ही बता दिए कि अगर दो रेजिस्टेंस है तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये 2 इंटू 3 पैरेलल में है और 6 सीरीज में है, तो ये ऐड कर दिया। अब इसको हम कैलकुलेट कर ले तो 6 बाई 5 प्लस 6, और इसको सॉल्व करते हैं 36 अपॉन 5। अब हमको करंट कौन सी चाहिए, आई चाहिए, तो आई करंट V अपॉन R। तो V है कितना 6 वोल्ट का, 36 अपॉन 5, 5 हमारा ऊपर चला गया, देन और ये 6 से 6 बार में कैंसिल हुआ, तो 5 अपॉन 6 हमको मिल जाएगा एम्पियर की करंट। अब ये 5 अपॉन 6 ये टोटल करंट है, और याद करिए अभी 2:3 ये किसमें है, हमारे पैरेलल में है। तो अभी मैंने कंसेप्ट में हम लोगों ने देखा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस का, तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे लगा लेते हैं। आई को हमको 2:3 के अनुपात में डिवाइड करना है, तो I2:I3 इक्वल टू 1 अपॉन R2:1 अपॉन R3। तो ये हो गया 1 अपॉन 2:1 अपॉन 3। अब इसको 2 और 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 3:2। अब I2 ही हमको सिर्फ कैलकुलेट करना है, तो I2 इक्वल टू 3/3 प्लस 2 इंटू आई, और आई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 5 अपॉन 6। तो ये भी 3 प्लस 2 कितना हो रहा है 5, और ये भी 5 कैंसिल, 3 ये है तो 3 1, और ये 2 1/2 या 0.5 एम्पियर, यानी इसमें जो करंट फ्लो होगी 2 ओम के रेजिस्टर में वो 0.5 एम्पियर होगी। थैंक यू स्टूडेंट।